श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगने में पेच। प्रशासन ने प्रतिमा के निर्माण में ही लगा दी रोक। विंध्य क्षेत्र के वरिष्ठ नेता रहे पंडित श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगाने का कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा प्रयास असफल होता जान पड़ रहा है, क्योंकि प्रतिमा निर्माण में प्रशासन ने ही रोक लगा दी है। साथ ही जिस जगह पर पंडित श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगाई जानी थी उस जगह को पुलिस अपना बता रही है। वहीं रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा का कहना है कि वह जगह नगर निगम की है। उन्होंने कहा कि शहर में 2 महापुरुषों की मूर्तियां लगाने का प्रस्ताव परिषद से पास हुआ, जिसमें महाराजा मार्तंड सिंह और दूसरी पंडित श्रीनिवास तिवारी की। इसके लिए जगह भी चिन्हित की गई, लेकिन अब प्रशासन द्वारा इसके निर्माण में ही रोक लगाया जा रहा है। नगर निगम परिषद ने श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति एसएफ चौराहे में लगाने के प्रस्ताव लाने के बाद स्वीकृति मिलने पर भी प्रशासन ने निर्माण पर रोक लगा दी है। नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि परिषद से प्रतिमा स्थापना का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, ऐसे में मूर्ति स्थापना होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विषय पर जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने यह कहते हुए पोजीशन देने से साफ इनकार कर दिया कि जमीन पुलिस प्रशासन की है। वहीं महापौर का कहना है कि यह भूमि मध्य प्रदेश शासन की है और नगर निगम इसका उपयोग कर सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आगामी 17 सितंबर को स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की पुण्यतिथि तक प्रतिमा की स्थापना नहीं होती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता विंध्य के नायक श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति स्थापना को लेकर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रतिमा स्थापना पर प्रशासन और कांग्रेसियों के बीच यह विवाद किस मोड़ पर जाकर थमता है। आइए सुनते हैं रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने क्या कुछ कहा। महापौर की आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता जो दुनिया में नहीं है, श्रीनिवास तिवारी की 100वीं जयंती मनाने का प्रोग्राम चल रहा है और ऐसे में ऐसी जानकारी है कि परिषद से एक सर्वसम्मत से विधेयक पास किया गया कि इनकी स्टेचू एसएफ चौराहे में लगाया गया। जानकारी ये भी है कि स्टेचू बन चुकी है, मूर्ति का स्वरूप ले चुकी है और वहाँ मतलब स्टेब्लिश होने के कगार पे। पर आज जानकारी ये भी हुई है वहाँ पुलिस बल तैनात है और प्रशासन द्वारा मूर्ति लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। देखिए, विंध्य शिरोमणि पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी के प्रतिमा लगाने का संकल्प सर्वसम्मति से 31 मार्च 2018 को परिषद में हुआ। इसके बाद उनकी निविदा नहीं कराई गई। 2022 में 30/12/2022 को एक टेंडर निकाला गया जिसमें 2 प्रतिमाओं को लगाने के लिए निविदा निकाली गई, एक स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह जी की और एक स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी की, और उसका कार्यादेश 20/9/2023 को जारी किया गया। इसके बाद जब परिषद एमआईसी से पास हो गया संकल्प, तो इसके बाद कोई भी आपत्तियां नहीं थी। मूर्ति बन के तैयार हो गई। 10 दिन से पेडिस्टल का काम लगा हुआ था। यह था कि 17 सितंबर को दादा का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जाएगा, उसी दिन उसका लोकार्पण होगा। आज सवेरे जब वहां पर संविदाकार जो जिनको पेडिस्टल का भी काम था वो काम करने गए तो वहां पर काम रुकवा दिया गया। भारी पुलिस बल खड़ा था राइफल लेकर। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि चीन और हिंदुस्तान के बॉर्डर में खड़े हों। जब हमारे इंजीनियरों ने, हमारे उपायुक्त ने इनसे बात किया तो उन लोगों ने बोला कि ये हमारे पोजीशन में जमीन। किसने कहा पोजीशन में हमारी जमीन है? वहां पर जो भी संबंधित लोग थे। पुलिस बटालियन की नहीं है? पुलिस बटालियन की नहीं है, वो मध्य प्रदेश पुलिस की है। पर वो जिस एरिया में बन रहा है वो मध्य प्रदेश शासन की जमीन है। मध्य प्रदेश शासन की जमीन है और नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन द्वारा ही रोका जा रहा है एक ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का जिसने विंध्य के लिए सब कुछ किया। और विंध्य नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति के, गरीब, शोषित, मजदूर, हर व्यक्ति के, हर जाति पात से उठ के सबकी मदद किया। हम लोगों का प्रतिमा लगाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि आने वाले जो जनरेशन है वो उनके बारे में जाने कि पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी क्या थे,
उनके द्वारा किस तरह के कार्य किए गए और उन्होंने कितनी लोगों की मदद की, ये भावी पीढ़ी न भूलने पाए, इस उद्देश्य से हम लोग लगा रहे थे। उनका 100 वर्ष का जन्म शताब्दी मनाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पर षड्यंत्रकारियों ने इस कार्य को में व्यवधान पैदा किया। इसके पीछे महापौर जी किन लोगों का हाथ है? मूर्ति स्थापित नहीं होने देना चाहते, क्या लगता है किस तबके के लोग चाह रहे हैं कि मूर्ति स्थापित ना हो? अब देखिए, ये तो अभी बता पाना हमारे लिए मुश्किल है, ये तो प्रशासन बताएगा कि किसके कारण रोका गया है। और वर्तमान में जो हमारे कमिश्नर हैं, वो प्रभारी कलेक्टर हैं, उनसे भी बात हुई, जो एडिशनल एसपी हैं प्रभार में, उनसे भी बात हुई। हमने कहा देखिए ऐसा है कि वहां पर कोई ऐसे विवादित जगह नहीं है, एनएच से एनओसी मिली हुई है, एसएफ चौराहा में मूर्ति लगाना है, लिखा हुआ है गोल्ड मार्ग एसएफ चौराहे में मूर्ति लगेगी। ये परिषद से निर्णय है, परिषद से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। पर ये काम को रोककर जनभावना ऐसी पैदा की जा रही है कि एक महापुरुष की प्रतिमा न लगे जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के सेवा में बिता दिया हो। 1952 का जो पहला चुनाव हुआ विंध्य प्रदेश जब था, तब वो विधायक। तो अगर ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा में अवरोध पैदा किया जा रहा है तो ये बहुत गलत बात है। आपका मतलब रुख क्या रहेगा? ये लगा हमको इसमें व्यवधान अड़चने लगा रहे हैं, तो आप संगठन में भी आते हैं, पार्टी से भी आते हैं, तो आपकी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, ये तो अभी हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष तय करेंगे कि पार्टी का क्या रुख है। और अभी ये बात हम लोगों ने पार्टी फोरम तक पहुंचाया भी नहीं है। अभी तो हम लोग आपस में, उनकी तैयारी बैठक चल रही थी 17 सितंबर की। हमें जानकारी मिली कि वहां पर पुलिस फोर्स लगी हुई है, काम नहीं हो रहा है। हमने कमिश्नर से बात किया, हमारे उपायुक्त और जो जोन के ई हैं वो गए वहां पर पुलिस के भी कुछ अधिकारी आए थे। उन लोगों ने कहा कि हमारे पोजीशन की जमीन है। पोजीशन में उनको किसने दिया? मध्य प्रदेश शासन की जमीन है, वो कलेक्टर उसका अधिकारी होता है। आपको कैसे पोजीशन में मिल गई जमीन? ये समझ से परे। हमने कलेक्टर को और कमिश्नर को एसपी को, दोनों को एनओसी के लिए लिखा। और हमारे यहां से जो पत्र गया जोन अधिकारी के यहां से, तो 14/8 को गया 2025 को, कलेक्टर को भी गया और एसपी को भी गया। और आयुक्त द्वारा 20/8/2025 को गया कलेक्टर एसपी को। और हमारे द्वारा जो पत्र भेजा गया वो भेजा गया 25/8/2025 को। इसके बाद जो पत्र 1.5 महीने 2 महीने से हम लोग भेज रहे हैं, और अगर वो उस पर एनओसी नहीं दे रहे हैं, यानी इनकी मंशा शुरू से गलत थी। और अगर इनको आपत्ति करना था तो जिस दिन से कार्य चालू हुआ था उसी दिन से आपत्ति करना था। अब अगला कदम मूर्ति लगाएंगे, जन आंदोलन करेंगे, जनता लगाएगी मूर्ति। 17 सितंबर को उनका महासम्मेलन होगा, उस दिन ये बात रखा जाएगा है, प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा। कोई बिंद शिरोमणि थे पंडित शिव तिवारी, कोई हल्के व्यक्ति नहीं थे, और उनकी प्रतिमा लगाना ये गर्व की बात है बिंद के लिए। मैं डॉक्टर अमिता सिंह शिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है, और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं। और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है, 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।